का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो नाउ लेंथ ऑफ फोकल कोड ए बी, डोंट राइट इट, पहले आप समझिए उसके बाद, ठीक है। तो ए बी का जो अपने फोकल कोड है, तो फोकल कोड एक प्रकार का डिस्टेंस है, हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं, हम कुछ लोग बोल रहे थे कि डिस्टेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो नाउ ए बी इज इक्वल टू, हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए बी, अच्छा ए बी स्क्वायर आप कर दे रूट से बचने के लिए, तो बार बार लिखने से बच सकते हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो ये ए होगा, ए टी वन स्क्वायर माइनस ए टी टू स्क्वायर का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, प्लस टू ए टी वन माइनस टू ए टी टू का होल स्क्वायर। एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मतलब एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, हम लोग 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं आज, तो 10th क्लास में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया है, वहां पर हल्का सा आपका डिस्टेंस फार्मूला, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये सब चीजें हम लोग पढ़ते हैं। तो स्क्वायर कर दिए हैं, इधर के रूट से बचने के लिए आप रूट लेकर के भी चल सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे ध्यान से कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आप ए स्क्वायर निकालोगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा ये टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर, आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है ना, तो आप ऐसे ऐसे लिख सकते हो कि डायरेक्ट में कि टी वन माइनस टी टू का, ये ब्रेक होगा ना, टी वन माइनस टी टू स्क्वायर, अच्छा उसके स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर चढ़ेगा इस पर भी। तो इसके बाद क्या होगा, टी वन प्लस टी टू, T2। ये भी हो स्क्वायर होगा, और इसको आप देखोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू ए, टू ए कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फोर होगा क्या, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फोर ए स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं टी वन माइनस टी टू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आप देखें कि ये जो पार्ट है ये कॉमन हम ले सकते हैं, अच्छा ए स्क्वायर भी हम लोग कॉमन चाहें तो इसमें से ले सकते हैं, हमारे पास बची है क्या, ए स्क्वायर टी वन माइनस टी टू का होल स्क्वायर, एंड नाउ यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, टी वन प्लस टी टू का होल स्क्वायर प्लस फोर, क्या होगा, फोर, सब कुछ तो कॉमन लिया जा सकेगा तो फोर ही ना बचेगा सिर्फ, और क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, होगा। चलिए ये हो गया। अच्छा आप देखो यहाँ से ए स्क्वायर टी वन माइनस टी टू का होल स्क्वायर, अगर मैं बोलूँ टी वन प्लस टी टू का होल स्क्वायर, हाँ किसका, कहाँ पर एट, हाँ यस ये एट कैसे हो जाएगा, भाई टू ए हमने निकालेंगे तो टू ए, हाँ ये स्क्वायर है ना, इसका अगर मैंने सबसे पहले ए कॉमन लिया तो ए का स्क्वायर बाहर निकलेगा, मुझे लगा आप कैलकुलेशन आप लोग को थोड़ा सा तो स्किप किया हुआ है कैलकुलेशन। तो यहाँ से क्या होगा, टी वन स्क्वायर माइनस टी टू का होल स्क्वायर, तो ये पहले एक स्टेप को थोड़ा सा हम लोगों ने स्किप किया, मतलब आगे बढ़ा दिया, तो ऐसे आप सोचेंगे। अच्छा ये जो है आपको मैं बोलूं, कैन आई रिटर्न एज दिस, कैन आई रिटर्न एज दिस, अभी भी देखिए फोर लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई कीजिए। अच्छा इसका फायदा क्या हुआ कि हमने आपको पिछले क्लास में एक रिजल्ट बताया था, वो कौन सा रिजल्ट बताया था आपको, ये बताया था कि टी वन माइनस टी टू इजकल टू माइनस वन। अच्छा ये कब होता है, यहाँ देखिए, चलिए आप बताइए कौन बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हो जी, आप बताइए टी वन माइनस टी टू इजकल टू माइनस वन कैसे हुआ, टी वन माइनस टी वन इंटू टी टू इजकल टू माइनस वन, ये कैसे लिखते हैं, पिछले क्लास में थे, नहीं थे, तो एटलीस्ट वीडियो तो देखा करो, अपलोड जो होता है, क्लास रेगुलर नहीं आएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, उसका कोई फायदा ही नहीं है आपको फिर। या तो क्लास रेगुलर रहिए, आप बगल में, आप पिछले क्लास में थे 11th को, तो टी वन टी टू इक्वल टू माइनस वन, ये कहाँ से आया, कैसे लिख दिया हमने, अभी लिखा है हमने, ऐसे लिख दिया, क्यों लिख दिया, कैसे लिखा, तो कुछ लोगों ने नहीं पूछा कि टी वन टी टू इक्वल टू माइनस वन कैसे लिख दिया,
फोकल कोड मतलब आप लोग को समझ में आया जी, वो बात जो बोल रहे हैं इनको समझाना है आपको। कैसे समझाइएगा? अगर आप इस चीज को समझ गए हैं, पिछले क्लास में है, तो इनको समझाना है ताकि ये सर्टिफाई हो सके उससे कि नहीं बात सही है। कैसे समझाइएगा? हाँ जी, आप बताइए। हाँ, तो फोकल कोड है तो क्या हो गया? फोकल कोड हो गया तो T1 T2 इक्वल टू -1। तब कैसे बताओगे ना सामने वाले को कि जिससे समझ सके वो। आप बताइए। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसका डेरिवेशन देखा था कि भाई फोकल कोड का इक्वेशन, और फोकल कोड का इक्वेशन जब जो होता है जो a, 0 से पास करता है तो सर्टिफाई करता है, तो हम लोगों ने प्रूफ देखा था T1 T2 इक्वल टू -1। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या है चीजें। नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं। ए बी स्क्वायर जो हमारे पास मिला, ए बी स्क्वायर वो क्या था? ए स्क्वायर T1 - T2 का होल स्क्वायर, T1 - T2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में जो था T1 + T2 का होल स्क्वायर था शायद, यही था क्या? -4। अच्छा, यहाँ पर -1 हमने लिखा है, देखिए -1। इस -1 को यूज कर लेंगे हम, -1 के स्थान पर T1 T2 लिख सकते हैं क्या एक तरीके से? तो अगर मैंने बोलूं कि -1 को हम T1 × T2 लिख दूं तो कोई दिक्कत हो? जिनसे पूछेंगे वही बताएं। A - B का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला जो होता है वो ये कौन कौन बताएंगे? अरे सब लोग बताएंगे, सबको पता है, तुम लोगों को नहीं पता है लड़कियां? अच्छा, A - B का फॉर्म हमें पता करना है, A - B पता करना है। ध्यान से सुनिएगा। आपको दिया हुआ है A + B पता है 5, ठीक है। AB = पता है 2। तो मेरे को बताइए कि A और B की वैल्यू कितनी हो? A - B क्या होगा? अच्छा छोड़िए, A + B 5 दिया हुआ है, AB = 2 दिया है, तो हमें बताओ कि A और B क्या मिलेगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B? 1 मिनट चलिए आप लोग को 2 मिनट का समय दिया, 1 मिनट का समय, 2 मिनट तो कर देखिए कौन बताता है। A + B = 5, AB = 2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A एंड B? रूट में भी आ सकता है, प्रोसेस देखूंगा मैं सभी। सिर्फ A और B निकालना है। A की वैल्यू क्या होगी, B की वैल्यू क्या होगी? A - B का होल स्क्वायर नहीं निकालना है। A की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B इफ A + B = 5 एंड AB = 2? रूट में भी आ सकता है, बट आई एम सिर्फ ओनली प्रोसेस दिखाऊंगा क्या है।8/3 सर। व्हाट इज A द equal प्रोसेस? to चलिए देखिए, एक्चुअली क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं जनरली, तो आप जैसे रूट वाला वो करके निकाल रहे हो ना क्वाड्रेटिक फॉर्मेट, वो भी ठीक है, बट यहाँ पर मैं आपको एक नोट करके बताऊंगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये आपने नोट कर लिया है ना कि A + B 5 था और AB क्या था? तो देखो
एक्चुअली इसकी जो फॉर्मूला होती है वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, और ए बी। वो यूज नहीं किया होगा ये। तब यस। इसमें अगर आप रूट निकाल देते हैं तो a माइनस बी पता चल जाएगा, a प्लस बी पता चल जाएगा, तो आपको दो इक्वेशंस मिल गए हैं, तो आपको आसानी से निकाल सकते हैं। तो जब भी आपके पास a प्लस बी दिया रहा है तो अभी भी देखो इसको ब्रेक करो तो आपको यही मिलने वाला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको उसी का टाइप का फॉर्मेट मिलेगा। तो यहाँ पर हमें यूज करना जो है यही चीज को यूज करने के लिए हम सीखना चाह रहे थे। अगर आपने बोला जैसे कि a माइनस बी का अभी हमने दिया था, तो a प्लस बी तो दे रखा था ना आपको, कितना दे रखा था, 5 दे रखा था। ए बी दे रखा था आपको 2, याद कीजिए। ये हो गया 25, ये कितना हो गया 8, अंडर रूट कितना हो गया 17। ए माइनस बी, प्लस माइनस भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। अच्छा ए प्लस बी तो पहले से पता है कितना 5, ये कैंसिल कीजिए, 2a इज इक्वल टू क्या हो गया 5 प्लस अंडर रूट 17। ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी, ए की वैल्यू को रख दीजिए, बी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छा मेथड माना जाता है एक्चुअली। यहाँ पर देखो आप इस चीज को मैं ए स्क्वायर T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, तो वी कैन रिटर्न एज दिस फार्मूला इज आल्सो रिटर्न एज, देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको बताओ क्या लिखेंगे, देखिए उल्टा इसको क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी t माइनस टी था ना, a माइनस बी नहीं होगा, t के फॉर्मेट में, सॉरी। ये क्या होगा T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, कैन आई राइट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब यहाँ से हमने देखा तो a स्क्वायर T1 माइनस T2 का पावर कितना हो गया 4 हो गया, 2 यहाँ है 2 यहाँ है। नाउ ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी ए स्क्वायर T1 माइनस T2 का पावर 4 का रूट होगा, ए बाहर निकलेगा, इसमें क्या होगा T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, दिस इज द, ठीक है, क्या होगा लेंथ ऑफ कोड। अच्छा अब अपने पास फिर से क्या है, यहाँ पर देखिए इसको हम इरेज कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए क्या था, अरे ये समझाने के लिए क्या था, इसको क्या नोट करोगे, यहाँ तक आप रखो ना, इसको क्यों आप इसको समझाने के लिए था, बच्चों वाली चीजें को करोगे, 6 7 क्लास 8 9 के बच्चे ये फॉर्मूला मेन मैंने बस जानना चाहता था कि यूज कैसे करो। अब देखो ये अपने पास ए बी आ गया, क्योंकि ए बी स्क्वायर था, ए बी था, शर्त तो हमने देखा है कि T1 T2 इक्वल टू -1। अगर मैं बात करूं कि T2 इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा -1/T1, लिख सकते हैं क्या, तो T2 के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं ए, तो T1 प्लस हो जाएगा 1/T, देख लीजिए चेक कर लीजिए होगा क्या, इसलिए लेंथ ऑफ फोकल कोड ए बी इज इक्वल टू ए T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर एंड वी कैन आल्सो रिटर्न एज T1 प्लस 1/T1 का होल स्क्वायर, मतलब कि आपके पास एक ही पॉइंट मालूम रहे तो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए बैक कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है।
ठीक है। स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, समझ गए तो चीजों को आप कैलकुलेशन पकड़ लो। नेक्स्ट पेज कीजिएगा सर। कर रहा हूँ वेट। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कंप्लीटेड। छोटा सा यहाँ क्वेश्चन है। पाराबोला एच the origin as its focus and the line x is equal to as the directrix, then the vertex of parabola each at what क्या होगा? हाँ जी बोलिए। Parabola has
the origin as its focus and the line x is equal to 2 as the directrix, then the directrix बताया था ना पहले क्लास में. Then the vertex of the parabola is what? Vertex कहाँ होगा? Is at. Vertex क्या होगा? किस पर होगा? कैसा होगा? पॉइंट्स पता करना है वर्टेक्स का क्या होगा. हाँ जी, इतना लेट बनाइए. वर्टेक्स पता करना है. वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा? वर्टेक्स का 0 0 होगा. फोकस भी 0 0 होगा और वो भी होगा. फोकस तो बोल दिया ओरिजिन है तो वो भी 0 0 होगा. वर्टेक्स भी ओरिजिन और फोकस भी ओरिजिन. उसने फोकस 0 0 बोला तो वर्टेक्स भी बोलोगे 0 0 उसी पर आएगा. कैसे ऐसा पॉसिबल है भाई? वर्टेक्स कहीं और होता है पैराबोला का, फोकस कहीं और होता है, डायरेक्ट्रिक्स कहीं और होता है. x इक्वल टू 2 है. क्यों? जैसा पैराबोला पढ़ो वैसा ही होगा क्या? ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, उल्टा पुल्टा भी तो हो सकता है. वो तो एक ऐसी सैम्बलिक फॉर्मेट है. बट इससे 60% 70% स्टैंडर्ड पैराबोला से ही क्वेश्चन, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है. आप देखो ध्यान से, कभी सोचे हो आप? ऐसे सोचोगे, अगर हमने स्टैंडर्ड पैराबोला की बात किया, स्टैंडर्ड पैराबोला की बात किया तो ये है अपने पास, ठीक है, और ये लाइन है. स्टैंडर्ड फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ. ये एक्स है, ये वाई है. यहाँ देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये पैराबोला खींचते हैं, है ना. ये क्या होता है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है. अच्छा, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है तो फोकस यहाँ होता है 1,0 होता है. इसकी डायरेक्ट्रिक्स भी इधर बनी रहती है. ये तो पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है. ये क्या होता है? x इक्वल टू माइनस है. दिस इज द फोकस, दिस इज द ओरिजिन. अच्छा, ओरिजिन पर ही क्या होता है? वर्टेक्स होता है. इसकी वर्टेक्स इसी को बोलते हैं. अच्छा, ये जो वर्टेक्स है, ये कभी सोचे हो? उस दिन भी बताया था, ये जो होता है ये डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच होता है. ठीक है, देखिए इधर से इधर इतना ही डिस्टेंस है. ए डिस्टेंस की बात किया जाए तो निगेटिव नहीं होगा, तो इतना ही डिस्टेंस और इतना ही डिस्टेंस इधर, यानी कि वर्टेक्स जो है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की बात होती है. बात समझ में आ रही है? तो जब हमारे पास जो क्वेश्चंस है, अगर मैं उसका फिगर बनाऊं तो सिंपल तरीके से क्या बनेगा? फिगर की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखें, दूसरे फिगर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर फिगर बना रहा हूँ, इस क्वेश्चन की बात हो रही है. ये है हमारे पास, ठीक है. ये है हमारा, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है. अभी इसका मालूम नहीं कि पैराबोला कैसा है, बट इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है. क्या क्या दे रखा है इन्होंने? ये देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन की बात किया जाए तो ओरिजिन एज ए फोकस, ये पॉइंट है, ठीक है. एंड द लाइन एक्स इक्वल टू 2 इज द डायरेक्ट्रिक्स. ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं. और तीसरा उन्होंने बात किया कि बताइए आपका वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा, किस पॉइंट पर होगा, ठीक है. तो ये दो तो दे रखे हैं, तो ओरिजिन तो हम तो देखते हैं. तो ओरिजिन क्या है हमारे पास? फोकस है, यही है फोकस, ठीक है. एफ है, दैट मीन्स कि इसको हम एस बना दे तो क्या कोई दिक्कत? इसको एस बना दे कुछ समय के लिए. ये हमारे पास 0 0 है. अच्छा, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 क्या है बताओ? डायरेक्ट्रिक्स है. तो एक्स इक्वल टू 2 का इधर आएगा कि इधर आएगा? इधर आएगा ना, ये पॉजिटिव है भाई, इधर आएगा. इधर होता है ओरिजिनल में, बट हमारे पास ओरिजिनल को थोड़ी ना है, तो इधर आएगा. ये क्या हुआ हमारे पास? एक्स इक्वल टू 2,
ये पॉइंट की मैं बात करूं तो ये पॉइंट क्या होगी, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, 2 0 जो पूछे वही बताइए। ये 2 0 है, दिस इज द क्या है, ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स है, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज द फोकस, ठीक है। ये फोकस है, देखो यहाँ फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो यहाँ क्या होगा, वर्टेक्स, तो वर्टेक्स कहाँ होगा, बीच में कहीं होगा, तो बीच इसका दोनों का बीच क्या मिलेगा, 1 0। अरे तो यही तो पूछ रहे हैं, यही तो यही चालाकी करना है, बाकी कैसा पैराबोला है उससे मतलब नहीं है हमको, जो पूछ रहे हैं वो बताएंगे हम, ठीक है। हमको जो पूछना है वो बताएंगे, हम जानते हैं भाई फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच जो होता है वहीं पर वर्टेक्स होता है। अब पैराबोला ऐसा है कि वैसा है कैसा है वो नहीं, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद डिसाइड करेंगे कि पैराबोला ऐसा जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, कैसा हो रहा है, ये अलग की अलग बात। बट हमने जो पूछा उन्होंने, तो हमने वर्टेक्स निकाल दिया, यानी भी जो होगा हमारे पास क्या होगा, 1,0 होगा, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन थे, 1,0 होगा, सिंपल सी बात है। ओरिजिन कहीं होगा, डायरेक्ट्रिक्स कहीं है, बीच में क्या होगा, वर्टेक्स। अच्छा कभी वर्टेक्स दे दे, ओरिजिन दे दे, तो बोलेगा आप डायरेक्ट्रिक्स बताओ, ये तीनों में से 2 दे करके एक तीसरा पूछ दे आपसे, ये करना है, ठीक है। आप देखिए इस सवाल में क्या था कि ये जो हमारे पास था इधर की ओर आ गया, ये हमारे क्या हो गया, इधर की ओर आ गया, और ये फोकस जो हमारे पास था इधर की ओर चला गया। तो भाई पैराबोला कैसा बनेगा, वर्टेक्स यहाँ पर है तो कैसा बनेगा, तो यहाँ से देखिए, अब तो समझ में आएगा ही, ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, पहले तो बना के नहीं दिखाया। दिस इज कॉल्ड, ये होगा हमारे पास पैराबोला। अच्छा इसका नाम आप देंगे तो आप देखो कैसे होगा, हमने आपको स्टैंडर्ड पैराबोला बताया था, कौन सा, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये फॉर्मेट हमने बताया सिखाया था, हमने ऐसा आपको फॉर्मेट बताया था। इसमें हमने बताया था कि अल्फा और बीटा क्या है, वर्टेक्स है, अल्फा और बीटा क्या है, वर्टेक्स है। अब ये देखिए अल्फा क्या हो गया यहाँ पर, 2 है, 1 है, और बीटा क्या है, 0 हो गया, तो इसको अगर आपने 0 कर दिया तो दैट मीन्स वाई स्क्वायर होगा। अच्छा यहाँ पर 4a, ए की वैल्यू इसके लिए क्या होगा अभी तो पता नहीं है, चलो कुछ अपना होगा तो अलग बात है, अभी पता चल जाएगा कुछ समय में। अच्छा ये देखो ए की वैल्यू भी पता चल जाएगी, जो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 2 है, इसी को बोलते हैं a के फॉर्मेट में, तो ये निगेटिव सेंस में आएगा, तभी ऐसा हो सकता है। अच्छा x माइनस क्या होना चाहिए, वर्टेक्स, ये अब तो 1 होगा, तो अगर आपका पैराबोला जैसे कि ये दे रखा है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होगा, अगर निगेटिव फॉर्मेट लगा रहे हैं तो इसका जो वैल्यू होगा ये होना चाहिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हाँ माइनस फॉर्मेट होगा, और अच्छा ए निकालोगे तभी तो पता चलेगा कि होगा क्या, किस केस में ए 0 हो जाएगा, फोकस जो ओरिजिन है तो ऐसा थोड़ी है। अच्छा फोकस है तो x/2 भी तो है यहाँ पर, ये अल्फा और हाँ हाँ, ये x इक्वल टू 2 है, तो ये क्या किस चीज को दिखाता है, माइनस। जिसे अगर हम लोग बात करें कि अगर हमने कंपेयर किया माइनस से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 ना, -2 होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये -2 को ही दिखाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 होगा ना, और x माइनस क्या होगा, -2, यहाँ पर ये प्लस को दिखा देगा, यहीं पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, इसलिए, और x माइनस ऐसा होना चाहिए, देखिए यानी कि पैराबोला जो होगा -8, -8 x-1। अब अगर हमको डाउट हो रहा है तो हम रिवर्स चलते हैं, रिवर्स कहने का मतलब कि दिस इज द पैराबोला, और इसके मदद से हम सारा कुछ निकालते हैं, ठीक है, फोकस निकालेंगे, डायरेक्ट्रिक्स निकालेंगे, सब कुछ निकाल करके देखते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या है भाई। तो अगर मैं बात करूं इसकी कि ए की वैल्यू बताओ तो कितना हो जाएगा, -8/4 होगा ना, ये तो आप जानते हो, यानी कि 2 होगा। अच्छा ये होगा, तो हमारे पास बताया था कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x इक्वल टू क्या होता है डायरेक्ट्रिक्स के लिए, -a होता है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, देखो रिवर्स में आ रहा है। अच्छा इसके लिए हमने बोला था कि क्या होगा, फोकस की बात किया जाए तो क्या होता है, ए 0 होता है, लेकिन यहाँ चेंजिंग है, अच्छा ये चेंज वाला आएगा ना, तो इसके लिए अपने पास आएगा, अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x-a, पिछले क्लास में बताया था, तो फोकस इक्वल टू इसके लिए क्या बताया था, फोकस इज इक्वल टू -a माइनस सॉरी ए प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा तो मतलब जो भी हो, तो बीटा की वैल्यू ये बताए थे हम आपको, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, -2। अच्छा अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
वन है, यहाँ तो गड़बड़ हो रहा है। बीटा जीरो है ना, होना चाहिए था। अल्फा कहाँ गया? एक मिनट रुको रुको रुको। तब जीरो जीरो होना चाहिए था ना। फोकस हम निकाल रहे हैं ना, फोकस निकाल रहे हैं। हाँ, गड़बड़ आ रहा है। दैट मीन्स रुकिए, कुछ इक्वेशंस में गड़बड़ आ रहा है। हम्म फोर एक्स माइनस अल्फा, यहाँ पर ए की वैल्यू टू आ रही है, माइनस टू नहीं। ए की वैल्यू माइनस टू तो रखे हमने। अच्छा, ये गड़बड़ आ रहा है। अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? वन आया है ना। बीटा जीरो। रुक जाइए रुक जाइए। पर्सन गड़बड़ कहाँ कर रहा हूँ? आप गड़बड़ कर रहे हैं। सिंक पॉइंट है। तो ऐसे क्या वर्टेक्स? वर्टेक्स तो अल्फा बीटा होगा, तो अल्फा बीटा वर्टेक्स क्या होगा? तो 10 तो आ रहा है ना। अच्छा, फोकस हमने क्या बताया था? फोकस के लिए फॉर्मूला ए प्लस अल्फा ना बताए थे। ए प्लस अल्फा कॉमा बीटा, ये था ना। कहाँ पर ये बोल रहे हो? एक मिनट, कहाँ गड़बड़ हो रहा है? जीरो बीटा तो ठीक है, टी माइनस टू अल्फा की वैल्यू चलिए, इसको मैं नेक्स्ट टाइम दिखाता हूँ, बताता हूँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। एक्चुअली इस इक्वेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ये आएगा नहीं, कुछ और आएगा। ठीक है, ये सिर्फ प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, तो उससे भी आ जाएगा। ये मान संजोग है कि इससे आ रहा है कोई, बट